हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल महात्मा ज्योतिराव फुले स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज की क्लास में जो है हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन को। इससे पहले क्लास में आप लोग 1 से लेकर के 6 नंबर तक का क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो इसके बाद जो है आगे देखेंगे, इसमें जो है 7 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर का क्वेश्चन को पढ़ करके हम डायग्राम बनाते हैं। आप लोग को जो है बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। तो 7 नंबर का क्वेश्चन है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 20 मीटर ऊंचा एक क्या है, भवन है। भूमि के एक बिंदु से मान लेते हैं क्या है, ये जो है भवन है, क्या है 20 मीटर है। ये कितना है 20 मीटर, क्या है ये भवन है एक 20 मीटर। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, ये जो है भवन है, ये क्या है एक भवन है। ये भूमि पर एक भवन लगा हुआ है भवन है। कहता भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर। ये भूमि पर जो एक मीनार भवन है, इस पर एगो संचार मीनार है। इस पर क्या है, एक संचार मीनार लगा हुआ है। एक क्या है, संचार मीनार है। ये मान लेते हैं ये क्या है, एक भवन है। इस पर जो है संचार मीनार एगो लगा हुआ है। ये क्या है, संचार मीनार है। कह रहा है संचार मीनार के तल और शिखर। देखिए अब ये बताइए संचार मीनार का इसमें तल क्या हुआ। ये क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक संचार मीनार है। चलिए लिख देते हैं संचार मीनार। क्या है, संचार मीनार है। ये जो है संचार मीनार है। संचार मीनार का पाद बिंदु जो है ना, ये हुआ, और शिखर बिंदु जो है ये हुआ, ठीक ना। तो तल और शिखर, तल तो ये हो गया और शिखर ये। तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। कह रहा तल और शिखर दोनों का भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण जो होगा कहाँ से बनेगा, उन्नयन कोण देखिए तल और शिखर का उन्नयन कोण कितना कितना डिग्री है, एक है 45 डिग्री, क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो 45 डिग्री कहाँ से, पहले कह रहा तल और शिखर, तो तल से हो गया 45 डिग्री, तल ये है, यहाँ से जो है ये तल है, यहाँ से हो गया कितना डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए। 45 डिग्री तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो 45 डिग्री हो गया और शिखर का 60 डिग्री। तो शिखर ये न है, संचार मीनार का शिखर क्या है, यही है। यहाँ से जो है, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री। तो यहाँ से हम ये ऐसे दे दिए, यानी कि ये जो है ये पूरा कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक ना। ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। क्वेश्चन को पढ़ के हम पूरा डायग्राम को क्लियर कर लिए हैं। अब कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए अब मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई तो किसका, अरे ही संचार मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है हमसे, ठीक ना। अब इसको हम लिख लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, ए बी सी डी। इसमें कोई दिक्कत, कुछ भी नाम रख सकते हैं, पी क्यू आर भी रख सकते हैं। ए बी सी डी हम रख दिए हैं। अब बताइए ये तो हो गया क्या, लंब हो गया, ये क्या है आधार, और ये कर्ण हो गया। इसमें जो है सिंपल सा बात है, सबसे पहले इसमें क्या निकालना पड़ेगा हमको। देखिए ये 45 डिग्री दिया हुआ है, ई जो दिया हुआ है त्रिभुज बी डी बी सी में, हम डी बी सी में 45 डिग्री ले करके ये 20 मीटर दिया हुआ है, तो हम ये बी सी निकाल सकते हैं, सिंपल सा बात है। लंब से लेकर के हम आधार निकाल लेंगे, ठीक ना। उसके बाद ये जो है ऊंचाई, ये जो है ना, अगर हमको ए डी निकालना, इसमें क्या निकालना, ए डी, इसको मान लेते हैं। चलिए इसको क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं, ठीक ना। इसको मान लेते हैं एच मीटर, कोई दिक्कत। यहाँ लिख लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे, माना कि संचार मीनार की ऊंचाई बराबर कितना मीटर, एच मीटर मान लिए हैं, ठीक ना, एच मीटर।
ये एच मीटर मान लिए हैं। अब इसमें हमको निकालना है, किसमें पहले निकाल लेते हैं, इसमें, ठीक ना। त्रिभुज डी बी सी में लिख लेते हैं यहाँ पे, त्रिभुज डी बी सी में। ये बताइए, ये लंब है, ये आधार है, तो किस में जाएगा, टेन में। तो टेन थीटा लिखेंगे, टेन थीटा। थीटा की जगह पे हम 45 डिग्री ले लेते हैं, क्यों, डी बी सी तो कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। छोटा त्रिभुज ये कितना है, 45 डिग्री। तो हम टेन 45 डिग्री लिखेंगे, टेन 45 डिग्री। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है, बी डी हो गया लंब, तो बी डी लिख देंगे लंब। आधार क्या है, बी सी है, तो यहाँ पे बी सी लिख लेंगे, ठीक है। टेन 45 डिग्री का मान आप लोग को पता है, सबसे सिंपल, दुनिया में सबसे सिंपल तो मान यही है, टेन 45 डिग्री का मान कितना है, एक है, ठीक ना। उसके बाद जो है बी डी का मान भी हमको पता है, यहाँ 20 मीटर लिखेंगे। बी सी हमको निकालना है, बी सी जो है हमको निकालना है, बी सी ही रहने देते हैं। अब जो है कोना कोनी गुना करेंगे, यहाँ नहीं कुछ तो एक, बी सी को एक से तो बी सी हो जाएगा, अब 20 को एक कीजिए तो 20 मीटर। तो मेरा जो है बी सी का वैल्यू कितना आ गया, 20 मीटर। हमको तो ये निकल गया। अब इससे जो है ना ये निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए बी निकाल लेंगे। ए बी जब हमको, सॉरी, पूरा जो हमको तो ये पता ही है ना, बी जो है, बी डी पता है, हमको निकालना है क्या, ए डी। तो ए डी जो निकालेंगे हम, ए बी में से जो है ना बी डी घटा लेंगे। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, ए बी निकाल लेंगे। तो हम पूरा जो त्रिभुज है बड़ा वाला ए बी सी ले लेते हैं, लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। ये तो इसमें भी क्या है, ये लंब ही है और ये क्या है, आधार है, लंब बटा आधार। इसमें भी क्या आएगा, टेन 60 डिग्री, पहले 45 था अब 60 ले लेते हैं, टेन 60 डिग्री। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, वही हो जाएगा ए बी। लंब क्या है, ए बी, आधार क्या है, वही बी सी हो जाएगा। इसके लिए भी तो आधार यही ना है, बड़ा वाला त्रिभुज, लंब, ये आधार, क्या हो जाएगा, बी सी। अरे कोई दिक्कत नहीं ना है। अब जो है क्या करेंगे, टेन 60 डिग्री का मान तो पता है कितना होता है, सिंपल सा है, √3 होता है। ए बी क्या है, अरे ए बी ये पूरा दूरी, तो हम क्या बोलेंगे, एच प्लस 20। अरे यहाँ से यहाँ तक का दूरी, इतना एच है, इतना 20 है, 20 को एच को जोड़ देंगे तो 20 प्लस एच नहीं होगा कि, तो लिख देंगे ए 20 प्लस एच या एच प्लस 20, इतना हुआ। और ये जो है नीचा में बी सी कितना है, बी सी हमको पता है कितना, 20, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे जो है ना, इसको बी सी हमको पता चल गया, तो वही बी सी हम यहाँ पे लिख दिए हैं। तो अब जो है कोना कोनी जब गुना करेंगे यहाँ से, नहीं कुछ तो एक, 20 को √3 से तो कितना हो जाएगा, अगर 20 प्लस एच को 1 से करेंगे तो कितना होगा, 20 प्लस एच होगा बराबर 20 को √3 से करेंगे कितना होगा, 20 √3 हो जाएगा ना। अगर यहाँ से एच निकाल लेते हैं, एच अगर हम निकालें तो एच बराबर क्या होगा, देखिए ये 20 √3, ये जो 20 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 20, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ से जो है ना हम कॉमन ले लेंगे, क्या 20 दोनों में है ना, 20 कॉमन ले लें, यहाँ लिखते हैं, ये जो है अब यहाँ लिखते हैं, तो h बराबर कितना आ जाएगा उसको देखते हैं। तो 20 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, 20 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, √3 हो जाएगा, इसमें √3 बचा माइनस, तो माइनस लिखेंगे 1 हो जाएगा, 20 जो कॉमन आ गया तो 1 हो गया, तो यही आ गया 20 √3 - 1, 20 × √3 - 1 क्या, एच क्या था, संचार मीनार की ऊंचाई, यहाँ लिख लेंगे, अतः संचार मीनार की ऊंचाई बराबर 20 √3 - 1 मीटर, यही क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग के सामने दिख रहा है, हम क्वेश्चन को पढ़ते हुए डायग्राम पहले बनाते हैं। सेम क्वेश्चन है, जैसे 7 वैसे 8 है। कहता एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक पेडेस्टल है, मान लेते हैं क्या है, एक ये पेडेस्टल है, क्या है, पेडेस्टल है। चलिए हम ये फिगर बना लेते हैं, क्या है, एक पेडेस्टल है, ठीक ना, ये पेडेस्टल हम लिख देते हैं यहाँ, पेडेस्टल क्या है, पेडेस्टल है, ठीक ना, क्या है, एक पेडेस्टल है,
पेडस्टल के शिखर पर एगो मूर्ति, ये जो है ना पेडस्टल है, मान लेते हैं ऐसा है, ये क्या है पेडस्टल है ऐसा, ये मान लेते हैं पेडस्टल। इसके शिखर पर एगो मूर्ति है लगा हुआ है, क्या है इस पर मूर्ति, इसके शिखर यही ना, पेडस्टल का शिखर ये है, पेडस्टल का पाद बिंदु ये है, तो इस पर ये एगो मूर्ति लगा है जो 1.6 मीटर का है। कितना मीटर का है? 1.6 मीटर का मूर्ति है। ये क्या है? मूर्ति है। 1.6 मीटर मूर्ति लगा है, ठीक ना। अतः भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कर, भूमि का एक बिंदु से, इधर मान लेते हैं भूमि, तो ये पूरा भूमि न है, भूमि न है, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से। अब ये बताइए मूर्ति जो है, मूर्ति का शिखर क्या हुआ? मूर्ति का शिखर ये हुआ, मूर्ति का पाद बिंदु ये हुआ, लेकिन पेडेस्टल का पाद बिंदु ये हुआ और पेडेस्टल के शिखर ये हुआ, ठीक ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं होना चाहिए इसमें दिक्कत। उसके बाद कहता है मूर्ति के शिखर का उन्नयन कर, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कर, मूर्ति ये है, इसके शिखर का उन्नयन कर, ये मूर्ति का शिखर है, उन्नयन कोण कितना डिग्री? 60 डिग्री है। ये जो है ना कितना डिग्री है? 60 डिग्री है, ठीक ना। उसके बाद कह रहा है उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कर, उसी बिंदु से, इसी बिंदु से जो है ना पेडेस्टल के शिखर का, ये पेडेस्टल है तो इसका शिखर ये है, यहाँ से जो है ना इसका उन्नयन कोण, चलिए हम यहाँ से इसको 60 अच्छा से लिख देते हैं। ये पूरा जो है कितना है? ये पूरा 60 है, यहाँ पे लिख देते हैं 60 डिग्री। और ये पेडेस्टल के जो शिखर से है, यहाँ से इसका कितना डिग्री कोण बनाता है? 45 डिग्री का, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 45 डिग्री। ये पूरा जो है बड़ा वाला त्रिभुज उसका 60 डिग्री है, यानी मूर्ति के शिखर से जो बना है वो 60 डिग्री का एंगल बना है उन्नयन कोण, और ये जो बना है यहाँ से पेडेस्टल के शिखर से ये 45 डिग्री का। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये 45 डिग्री है जी, 45 डिग्री है, ठीक ना। अब इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है तो उसको देखते हैं। कह रहा है पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे पहले क्वेश्चन 7 का था ना, वैसे ही पेडेस्टल का यही जो है ना इसी को पूछ रहा है, यानी मांग रहा है हमको क्या चाहिए? ये पेडेस्टल का ऊंचाई, इसमें पेडेस्टल का ऊंचाई निकालना है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, पेडेस्टल का ऊंचाई जो है इसको हम h मान लेते हैं, क्या? h मीटर, जैसे उसमें माने थे इसमें भी। चलिए इसको हम मान लेते हैं A B C D, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये जो है h मीटर हो गया, तो हमको इसमें जो है इसको h मीटर मान लिए, इसको भी कुछ मान लेंगे या इसको नहीं भी मानेंगे ना, तो ये जब हमको पता चल जाएगा ना फिर इसको जोड़ देंगे। सबसे पहले हम ये छोटा त्रिभुज ले लेते हैं, क्या? पहले मान लेते हैं, माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर h मीटर, माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर कितना? h मीटर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम जो है ये छोटा वाला त्रिभुज जो है DBC लिखेंगे, त्रिभुज DBC में, DBC में, तो DBC में तो ये क्या है? ये लंब है और ये आधार है, तो टेन थीटा में जाएगा, लिख लेंगे यहाँ टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा यानी C कितना डिग्री? 45 डिग्री, डायरेक्ट लिख लेते हैं 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री यानी टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या है? BD लिखेंगे, BD छोटा वाला त्रिभुज है इसीलिए BD ही लंब लेंगे, ठीक ना। तो BD बटा आधार क्या? BC, यहाँ BC लिख लेंगे। चलिए ना BC को भी x मान लेते हैं, कोई दिक्कत? x मीटर, ये x मीटर हो गया, ठीक ना, x मीटर। ये अब टेन 45 डिग्री का मान जो है ना हम बताए थे, अभी पीछे भी बताए हैं, एक होता है तो एक लिख देंगे। BD जो है ना, BD हमको पता नहीं है, h माने हैं तो h हम लिख लेते हैं, BC को x माने, ठीक ना। BC को देखिए ना x मान लिए हैं, अगर कोना कोनी गुना करेंगे ना तो क्या हो जाएगा? x बराबर h आ गया, क्या आ गया? x बराबर h। चलिए इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत होगा तो बोल दीजिएगा। हम यहाँ से h बराबर x या x बराबर h आ गया है। अब जो है हमको क्या निकालना है? ये इसका जो है ना यूज करेंगे आगे, किसमें यूज होगा उसको देखिए, अगला त्रिभुज जो उसमें निकालेंगे, पुनः लिखेंगे, पुनः त्रिभुज, तो कौन सा त्रिभुज है? बड़ा वाला ABC, क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC में,
ठीक ना, ए बी सी में। तो ए बी सी में कौन सा है, टेन कितना डिग्री, 60 डिग्री। देखिए ए बी सी बड़ा वाला त्रिभुज जो है कितना डिग्री, 60 डिग्री का एंगल जो है वो उन्नयन कोण 60 डिग्री था ना, तो 60 डिग्री लिखें। लंब क्या हो जाएगा, ए बी इसमें लेंगे, लंब क्या होगा ए बी बट्टे आधार क्या होगा बी सी, तो बी सी। कोई दिक्कत नहीं ना। तो टेन 60 डिग्री का वन जो है ना सिंपल है, क्या √3 बराबर ए बी। अब ए बी बताइए, तो पिछले क्वेश्चन में भी बोले थे ए बी ये पूरा दूरी जो हम बोलेंगे कैसे बोलेंगे, ये तो एच है, ये 1.6, तो एच प्लस 1.6, 1.6 प्लस एच, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा ए बी एच प्लस 1.6 मीटर। अब बी सी कितना है, बी सी को तो हम एक्स माने हैं, तो बी सी हम यहाँ पे एक्स लिख देते हैं। कोई दिक्कत, यहाँ से x को √3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी कोना कोनी गुना होगा, √3x हो जाएगा, कितना होगा √3x बराबर h प्लस 1.6 को 1 से करेंगे तो h प्लस 1.6 ही हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब जो है यहाँ पे जो है x का वैल्यू देखिए कितना है, h है, x का वैल्यू h है, तो हम यहाँ पे √3 x के जगह पर h लिख देंगे, x के जगह पे कितना लिख देंगे h, अब बराबर ये लिख देंगे h प्लस 1.6। अब कहिएगा h कहाँ से आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना है, अरे x बराबर क्या है, x बराबर h आया है ना, तो वही x के जगह पे h लिख दिए हैं, ठीक ना। तो यही इसीलिए लिखे हैं क्योंकि हमको जो है ना h निकालना है, आगे पुट करेंगे क्या, h जो है ना पेडेस्टल की ऊंचाई है, इसीलिए वहाँ पे x बराबर h रख के छोड़ दिए। अब जो है यहाँ पे क्या करेंगे, इसको उधर भेज, चलिए यहाँ से हम इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से, न तो बाद में दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा। समीकरण 1 से ये कहाँ से आ गया, बाद में दिक्कत होगा कि आया तो आया कहाँ से, ये जो है x बराबर h समीकरण 1 से आया, ठीक ना। अब लिख देते हैं, इसको जो है ना यहाँ सॉल्व करते हैं, इसमें जो है इसको जो है ना h को इधर खींच लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा √3h तो है ही ना, ई एच बाहर इधर आएगा तो माइनस एच बराबर 1.6 हो जाएगा। अरे देखिए ना एच को इधर करेंगे तो माइनस में आएगा ना, माइनस में आ गया। अब यहाँ से जो है एच कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा कॉमन, एच कॉमन, एच जब कॉमन आएगा ना, दोनों में एच है ना रे जी, इसमें भी है इसमें भी है ना, तो एच जब कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या √3 बचा ना, और इसमें की बचा, अगर एच निकालिए लेंगे तो की बचा, अरे एक ने बचा है, इतना पता नहीं है का। तो h को यहाँ पे रख लेंगे तो कितना, इसको उधर भेज देंगे तो क्या होगा 1.6 बट्टे ये क्या हो जाएगा √3 - 1। अब कहिएगा आंसर तो आ गया, हाँ जी आ गया। अब बोले थे इस टाइप का रहेगा रूट में, तो इसको क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर लेंगे, या √3 का मान अगर सवाल में कह दे √3 का मान यूज करने के लिए तभी इसमें मान यूज कर लेंगे, जब तक नहीं कहेंगे तब तक नहीं करेंगे। तो सबसे पहले इसमें h बराबर क्या कर लेंगे, हर परिमेयकरण, तो 1.6 बट्टा ये √3 - 1 गुना √3 + 1 क्या होगा √3 + 1 बट्टे √3 + 1, ठीक है, माइनस है इसीलिए प्लस दिए हैं, हर परिमेयकरण किए हैं। इसको जब इसमें गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1.6 से इसमें गुना करेंगे तो 1.6 कोष्ठ में लिख देते हैं √3 + 1, ठीक ना। अब ये जो है ये जो गुना के रूप में दिख रहा है a - b × a + b, फार्मूला पता है ना, a² - b² होता है, तो हम a² यहाँ √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक ना, इतना हो जाएगा। अरे दिक्कत नहीं ना है, नहीं होना चाहिए इसमें दिक्कत। अब जो है ये जो है 1.6 √3 + 1 ये ऊपर वाला है, नीचे में जो है √3 का स्क्वायर कीजिएगा ना तो 3 ही आएगा। कैसे देख लीजिए, √3 गुना √3 दो बार गुना कीजिएगा तो √9 आएगा, बाहर कीजिएगा तो 3 आएगा, ठीक ना। अरे इतना जो है ना 3 आएगा, तो इसका बाहर करेंगे तो 3 आया, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, दिक्कत नहीं ना है। अरे कोई दिक्कत होगा तो बोल दीजिएगा, बराबर 1.6 √3 + 1
ऊपर में और नीचा में 3 में से 1 गया तो क्या हुआ 2 हुआ। इसको 16 मानिए तो 2 से काट दीजिए, 2 अट्ठा 16, 0.8 आया। कितना आया 0.8 √3 + 1 बच गया। ये कोष्टा है, क्या है कोष्ट है। चलिए अब जो है इसको लिख लेते हैं यहाँ पे कितना 0.8 √3 + 1, यही तो आंसर आ गया। एच आ गया ना, यही एच कहाँ गया, ये पेडस्टल की ऊंचाई आ गया। तो अब यहाँ लिख लेंगे अतः पेडस्टल की ऊंचाई बराबर, पेडस्टल की ऊंचाई बराबर कितना आ जाएगा, अरे 0.8 √3 + 1 मीटर, यही तो आंसर आ गया। ठीक ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर समझ लीजिएगा ना तो कोई भी दिक्कत कोई भी दर्द नहीं होगा। अगर वही समझिएगा नहीं तो बहुत ही प्रॉब्लम होगा, बनाने में बहुत ही दिक्कत होगा। तो इस समय जब अगर समझ जाइएगा सीख लीजिएगा ना तो 5 मार्क फिक्स है कि पूछवे करेगा क्वेश्चन। हाँ, अगर दिक्कत होता है तो समझने में अगर कोई परेशानी होता है तो थोड़ा आगे पीछे करके भी देख सकते हैं, पीछे दोबारा भी देख सकते हैं, रिकॉर्डेड है तो पीछे भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है उसको देखिए, हम क्वेश्चन को पढ़ते हुए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन जो है कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें जो है क्वेश्चन कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी एक मीनार के पाद बिंदु से क्या है, एक मीनार है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्या है क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। एक मीनार है, क्या है ये मीनार है, हम लिख देते हैं यहाँ पे मीनार। ठीक ना, कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु, मीनार का पाद बिंदु ये हुआ। ठीक ना, मीनार का पाद बिंदु ये हुआ। मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, एक भवन भी है, एक क्या है भवन है, एक हम भवन भी यहाँ पे बना देते हैं। क्या है ये, एक भवन है। कहता है फिर से क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। क्या है क्वेश्चन, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर का, ये क्या है भवन है। ठीक ना, क्या है भवन है। तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री 30 डिग्री। भवन के शिखर, भवन का शिखर ये है, यहाँ से जो है भवन के शिखर का उन्नयन कोण है ना, तो उन्नयन कोण कहाँ बनेगा यहाँ पे, तो उन्नयन कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री है। कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं होना चाहिए कोई दिक्कत, 30 डिग्री है। उसके बाद कह रहा 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु, भवन के पाद बिंदु ये है, भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार के शिखर का, मीनार के शिखर ये है, यहाँ से ये जो है ना, सॉरी ये जो है, ये जो है कितना डिग्री है 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। मीनार के शिखर से भवन के पाद बिंदु का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, तो मीनार ये जो है ना मीनार ये 50 मीटर ऊंची है, 50 मीटर ये दिया है। ठीक ना, दे दिया गया है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सिंपल है, भवन की ऊंचाई यही निकालना है, प्रश्नवाचक चिन्ह इसको निकालना है। अब ये बताइए ये जो 50 मीटर है इससे हम ये निकाल सकते हैं ना, ये जब निकल जाएगा सिंपल से ये निकाल लेंगे। ठीक ना, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका नाम दे देते हैं। चलिए ABCD। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हमको निकालना क्या है यही ना, इसको हम H मान लेते हैं। अगर नहीं भी मानेंगे ना H तब भी निकल जाएगा, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं H। इसलिए यहाँ पे माना कि भवन की ऊंचाई बराबर
ऊंचाई बराबर कितना h मान लेते हैं, h मीटर, ठीक ना, h मीटर दे देते हैं इसको, ये कितना है h मीटर है, ठीक ना। अब हम यहाँ से BC निकाल लेते हैं, या पहले इसी को, पहले कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये ही लेंगे या वही लेंगे, कोई भी ले सकते हैं। हम चाहे तो ये भी छोटा वाला भी ले सकते हैं। चलिए आपका अगर प्रॉब्लम हो तो कोई भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही ले कि वो ले, कोनो ले सकते हैं। तो सबसे अच्छा रहेगा कि ये दिया हुआ है, इससे ये निकाल लेते हैं, उसके बाद जो मान आएगा उसमें पुट कर देंगे, वो भी निकल जाएगा, ठीक ना, सिंपल सा है। तो पहले निकाल लेते हैं त्रिभुज ABC, लिख लेते हैं यहाँ त्रिभुज ABC में, किसमें, त्रिभुज ABC में। तो ABC में जो हम निकालेंगे तो क्या है 10, देखिए ये लंब है ना, तो ये क्या हो जाएगा आधार होगा, तो लंब बटा आधार 10 कितना डिग्री, ये जो है ABC कितना डिग्री है, थीटा 60 डिग्री है, कितना डिग्री है 60 डिग्री है, 10 60 डिग्री, ठीक ना, बराबर। तो ये लंब हो गया, तो लंब क्या है AB, लंब बटा आधार, आधार क्या है BC, तो ये BC ले लेंगे। तो 10 60 डिग्री का मान होता है √3, AB कितना है 50 है, अरे दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ना। BC कितना है, कुछ नहीं है, तो BC लिख देते हैं। BC को आप x भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोना कोनी आप गुना कर देंगे तो क्या होगा √3BC बराबर हो जाएगा 50। अब BC बराबर अगर हम यहाँ से निकाल लेते हैं तो 50 बटे हो जाएगा क्या √3, ठीक ना, क्या आ गया 50 बटे √3, मीटर में था तो मीटर में ही आएगा, ठीक ना। अब दूसरा जो है लिख लेते हैं पुनः त्रिभुज, देखिए अब जो है दूसरा क्या है त्रिभुज DCB, लिख लेंगे त्रिभुज DCB में, तो 10 थीटा, तो 10 कितना डिग्री 30 डिग्री, देखिए ना इसका जो है ना DCB का ये 30 डिग्री है, ठीक ना। तो 10 थीटा बराबर लंब बटा था, लंब क्या DC लंब है ना, DC लंबे न है, आधार क्या BC, तो लिख देंगे BC, ठीक ना। 10 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 ना होता है। DC तो पता नहीं है ना, DC कितना है h मान लिए हैं तो h लिख देंगे। अब BC कितना है, अरे BC कितना है, BC का मान हमको आ गया है ना, कितना यहाँ पे 50√3, ठीक ना, तो 50√3 यहाँ पे दे देंगे, कितना दे देंगे, तो अभी पहले BC यहाँ पे दे देते हैं BC, चलिए लिखिए देते हैं अगर BC, कोना कोनी गुना कीजिए, कितना आ जाएगा, BC को 1 से करेंगे तो कितना होगा BC होगा ना बराबर √3h हो जाएगा, कितना हो जाएगा √3h, तो यहाँ अरे BC को 1 से किए तो BC हुआ, √3 को h से करेंगे तो कितना होगा √3h हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं है। तो अब जो है BC के जगह पे कितना लिखेंगे 50 बटे √3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 50 बटे में √3 लिखेंगे, इधर क्या है √3h है, ये कहाँ से आया है समीकरण 1 से, लिख देंगे यहाँ पे, इसको लिख दीजिए अगर दिक्कत है तो समीकरण 1 से, अगर दिक्कत है तो समीकरण 1 से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है 50 बटे √3 है, यहाँ कोना कोनी अब गुना कर देंगे, क्या कर देंगे कोना कोनी गुना, 50 को 1 से करेंगे ना कितना आएगा, चलिए इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, 50 को अगर 1 से करेंगे तो 50 होगा, अगर √3 को √3h से करेंगे तो 3h हो जाएगा, कितना होगा 3h होगा, क्यों, अरे √3 को √3 से गुना करिएगा तो √9 को बाहर कीजिएगा तो 3 आएगा, तो h है तो 3h हो जाएगा 3h। उसके बाद ये 50 पे 1 से कीजिएगा तो कितना होगा 50 है ना, अरे दिक्कत नहीं ना है। उसके बाद ये जो है h बराबर क्या होगा 50 बटे 3, दिक्कत नहीं ना, 3 से अब भाग दे दीजिए, कितना होगा पूर्णांक में आ जाएगा 16 तिया 48 49 50, इतना आएगा 16 तिया 48 2 50, 50 बटे 3 था ना, यही मीटर आ गया, ठीक ना। तो भवन की ऊंचाई लिख देंगे यहाँ पे, अतः भवन की ऊंचाई बराबर कितना 16.2/3 मीटर, यही आंसर आ गया, ठीक ना। आप लोग इसका क्या कीजिए स्क्रीनशॉट मार लीजिए,
और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं इसी में। तो 10 नंबर का क्वेश्चन जो है उसको देखेंगे। तो 10 नंबर का क्वेश्चन है क्या, चलिए उसको हम पढ़ते हुए सॉल्व करते। कहा था एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। देखिए कह रहा एक जो है ना सड़क है, क्या है, एक सड़क है, कितना मीटर है, 80 मीटर है। आप लोग सड़क देखे होंगे चौड़ा, तो ये जो है 80 मीटर चौड़ा है। कितना मीटर है, 80 मीटर। ये जो है 80 मीटर चौड़ा है। ये पूरा जो है कितना डिग्री, सॉरी कितना डिग्री नहीं है, कितना मीटर है, 80 मीटर है, 80 मीटर। ये सड़क है, क्या है, 80 मीटर ये सड़क है, चौड़ी है। कहा था 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने दोनों ओर का मतलब क्या है, इस सड़क जो चौड़ा है यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों ओर आमने सामने। आमने सामने का मतलब क्या, हम यहाँ पे मेरे सामने कोई रहेगा तो क्या उसको बोलेंगे आमने सामने खड़ा था, ठीक ना। तो आमने सामने हो गया, इस यहाँ भी यहाँ भी आमने सामने समान लंबाई का दो खंभा, एगो यहाँ भी खंभा लगल है, एगो यहाँ भी खंभा लगल, ठीक ना। समान लंबाई के, जितना बड़ा ये खंभा उतना बड़ा ये खंभा, ठीक है, कोई भी सस्पिशन नहीं। उसके बाद कह रहा है दो खंभे लगे हुए हैं, इन दोनों खंभों के बीच, दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। देखिए इसमें समझने वाला बात है, क्या है, कह रहा है दोनों खंभों के बीच, बीच कह रहा है तो ऐसा नहीं कि ये कन्फर्म है कि इसी बीच में होगा। अगर बीच रहता ना, बीचों बीच अगर रहता यहाँ पे, बीचों बीच अगर ये कहता कि बीचों बीच सड़क के ये बीच में जो एक बिंदु ले लेंगे, हो सकता है बिंदु इधर भी हो उधर भी हो किधरों हो सकता है, तो ई नहीं है कि कन्फर्म बीचे में होगा, ठीक ना। तो कह रहा है कितना डिग्री, तो 60 डिग्री और 30 डिग्री। अगर बीच में रहता है ना, दोनों रहता बराबर बराबर रहता, डिग्री भी क्या रहता बराबर बराबर, उन्नयन कोण जो दिया हुआ है दोनों का बराबर रहता। लेकिन यहाँ पे उन्नयन कोण क्या है, एगो 60 डिग्री है एगो 30 डिग्री है। इसका मतलब जो है, और एक बात ये समझ लीजिए, एंगल ये जो डिग्री 30 डिग्री और 60 डिग्री दिया हुआ है इसमें, तो अगर 30 डिग्री अगर कहेगा तो इसका मतलब कोण जो है ना 30, अगर मान लीजिए ऐसा रहता है तो 30 डिग्री ऐसे बनता है, ऐसे ना। जितना कम कोण रहता है ना उतना ज़्यादा झुकता है, ठीक ना। ज़्यादा अगर कोण रहता है तो क्या होता है उतना कम। अगर 60 डिग्री रहता तो ये क्या होता, इसे त्रिभुज बनता, ठीक ना। तो इसलिए ये जो है 30 डिग्री है तो इसका मतलब क्या, ज़्यादा झुकेगा। तो इसमें क्या है देखिए, क्वेश्चन कह रहा है दोनों खंभों के बीच, समझिए अच्छा समझ लीजिए क्वेश्चन, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। बीचों कहता दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री है। एक 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, उसके बाद दूसरा 30 डिग्री है। 60 डिग्री वाला जो है क्या होगा, 60 डिग्री वाला कम झुकेगा। इसका मतलब 60 डिग्री जो होगा कम झुकेगा, तो हम इसको कम झुका देते हैं। ये जो है कितना डिग्री, 60 डिग्री इधर हम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। एक बिंदु हम यहीं पे ले लिए, 60 डिग्री ले लिए, ठीक ना, एक ही बिंदु से। और दूसरा कह रहा है और 30 डिग्री है, उसी बिंदु से खंभा का ये जो है कितना डिग्री है, 30 डिग्री। समझ में आया, एक 60 डिग्री कैसे हो गया, एक 30 डिग्री कैसे हो गया। अब जो है 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई, यानी खंभा जितना बड़ा ये खंभा उतना बड़ा ये, एगो खंभा की ऊंचाई निकल जाएगा, दोनों निकल जाएगा, ठीक है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों से बिंदु की दूरी, यहाँ से जो है ना ये खंभा जो है, यहाँ से ये बिंदु का दूरी पूछ रहा है, ठीक ना, ये दूरी पूछ रहा है। पूरे हमको पता है कितना, पूरे जो है हमको पता है 80 है, पूरे कितना है 80 है। देखिए पूरा 80 है, अगर सपोज दैट अगर हमको ये मान लेते हैं कि ये 20 है, अगर 20 होगा तो ये कितना होगा, 60 होगा। अगर ये 40 होगा तो ये 40 तो ऐसे होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, बीच में तो है नहीं, बीच में रहता तब नहीं ये 40, तो ये भी 40 80 बोल देते, बीचों बीच नहीं ना है। इसीलिए ये जो है अगर हो सकता है, ये जो है 50 होगा तो ये 30 होगा, 50 30 80। तो अगर हम किसी एक को मान लेते हैं तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक ना। किसी एगो को मान लेंगे हम, क्या एक्स मान लेंगे, मान लेते हैं ये क्या है, एच मीटर मान लेते हैं इसको, ये भी कितना होगा, एच मीटर होगा, ठीक ना। चलिए इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी
ई, ठीक ना, दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब जो है इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं, क्या मान लेंगे, तो हमको क्वेश्चन में जो है यहाँ पे चलिए इसको हम x मान लेते हैं, क्या मान लेंगे, इसको x मान लिए, ठीक ना, दिक्कत नहीं ना है, इसको x मान लिए तो नहीं ना है, नहीं होगा। तो हम जो है यहाँ पे क्वेश्चन जो कह रहा है क्या, खंभों की ऊंचाई, तो हम मान लेते हैं, माना कि खंभों की ऊंचाई बराबर, खंभों की ऊंचाई क्या है, ए बी बराबर डी ई बराबर एच मीटर, ठीक ना। ये दोनों क्या है, कोमा दे देते हैं, ए बी और डी क्या है, बराबरी है, तो दोनों बराबर है, बराबर लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए उसके बाद एवं खंभों से बिंदु की दूरी क्या है, खंभों से बिंदु की दूरी BC CD बराबर x मीटर, ठीक ना। दोनों को x नहीं माने, दोनों को x नहीं माने हैं, सिर्फ BC को माने हैं, BC को सिर्फ x माने हैं, BC बराबर x मीटर लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ जो है ये त्रिभुज ले लेते हैं ABC, तो लिखेंगे यहाँ त्रिभुज ABC में, यहाँ समकोण त्रिभुज भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है आपका ये भी समकोणीय त्रिभुज बना है, ये भी क्या है, समकोण त्रिभुज ही है, ठीक ना। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में, तो ABC क्या है, ये जो है 30 डिग्री है, ये क्या है, लंब है, ये क्या है, आधार है, लंब बटे आधार, tan कितना डिग्री, 30 डिग्री, ठीक ना, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो AB आधार क्या है, BC, तो tan 30 डिग्री का मान लिख देंगे 1/√3 बराबर AB कितना है, H माने हैं ना, AB को H बटे BC कितना है, अरे BC कितना है, BC बराबर x, तो यहाँ से हम गुना करेंगे कोना कोनी, x को x से, तो x बराबर क्या हो जाएगा, √3h हो गया मीटर, ठीक ना, √3h मीटर। इसको आप समीकरण 1 मान लो, बोल दिए थे ना, समीकरण मान लेते हैं। अब जो है दूसरा जो त्रिभुज है उसको देख लेते हैं, तो हमको जब x का वैल्यू पता चला है, तो इसका मतलब x अभी बाकी है। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, पुनः अभी कन्फर्म वैल्यू पता नहीं चला है, पुनः त्रिभुज क्या, EDC में यहाँ से निकाल लेते हैं। EDC में जो है ना, देख रहे हैं लंब और आधार, तो उसमें भी ये क्या है, ये लंब है, ये आधार है, ठीक ना। ये बताइए, इसको जब पूरे को हम x मान लिए हैं, तो ये पूरा 80 यहाँ क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 80 - x हो जाएगा ना, ये दूरी ये क्वेश्चन में दे दिया, 80 - x हो गया, ठीक ना, 80 - x। तो ये जो है tan 60 डिग्री, कितना डिग्री, tan 60 डिग्री, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब क्या लेंगे, DE लंब बटा आधार, आधार क्या हो जाएगा, DC, ठीक ना। tan 60 डिग्री का मान √3, DE कितना है, अरे DE कितना है, H माने थे ना, DE बराबर H, DC बराबर 80 - x, क्या हो जाएगा, 80 - x हो जाएगा। अरे वाह, ये माइनस था ना, -x, ठीक ना। आप कोना कोनी गुना कीजिए ना, नहीं कुछ तो एक, h को अगर h को 1 से करेंगे कितना होगा, h को अगर 1 से कर लेंगे गुना, तो HN होगा, √3 को इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 को 80 - x में गुना करेंगे तो कितना होगा, अरे ये लिख देते हैं यहाँ पे, √3 गुना कर देते हैं 80 - x, दिक्कत नहीं ना है, नहीं होना चाहिए। अब जो है यहाँ से जो हम h बराबर इतना आ गया है, अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ जो है हम x का वैल्यू निकाल लिए हैं,
एच का वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, हम एक स्टेप इसको आगे बढ़ा लेते हैं, यहीं कर देते हैं। तो क्या कर लेंगे, x बराबर यहाँ लिखे हैं ना, क्या लिखे हैं, √3h। तो h बराबर क्या हो जाएगा, x/√3। तो h बराबर क्या हो जाएगा, x/√3 हो जाएगा मीटर। इसको हम मान लेते हैं समीकरण, दिक्कत नहीं ना। h बराबर क्या हो गया, x/√3। अब जो है h बराबर x/√3, तो अब क्या करेंगे इसको, चलिए h बराबर हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, x/√3, ठीक ना। यहाँ पे ये इधर क्या है, √3 और ये 80 माइनस x, ठीक ना। तो यहाँ लिख देते हैं क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अरे कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ जो है h बराबर x/√3 मीटर लिखे हैं ना, वही h के जगह पे क्या किए, x/√3 क्या किए, पुट कर दिए मान, समीकरण 1 से लिख दिए, ठीक ना। अब जो है यहाँ से जो है हम आगे प्रोसेस यहाँ देखते हैं। तो यहाँ जो देखेंगे, तो यहाँ से क्या करेंगे, अब कोना कोनी गुना कर लेंगे। क्या करेंगे, कोना कोनी जब गुना करते हैं, अब देखिए क्या आएगा, नहीं है कुछ तो इसके नीचे एक है, x को 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, x आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो x को 1 से, तो x बराबर √3 को √3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, ठीक ना, समझ रहे हैं ना। अरे √3 को √3 से गुना करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 और 80 माइनस एक्स, यानी 3 80 माइनस एक्स, दिक्कत होगा इसलिए हम लिखिए दिए हैं, ठीक ना। ये x बराबर फिर कितना हो जाएगा, ये रे x है, ठीक ना। x को 1 से किए तो x हुआ, √3 को √3 से किए तो 3 हुआ, तो 3 लिख दिए और ये 80 माइनस x लिख दिए, ठीक ना। अब जो 8 या 24 240 हो जाएगा, और ये 3 को x से करेंगे तो 3x हो गया, दिक्कत नहीं ना है। अब जो है यहाँ पे x जो है इधर से इस साइड लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा कितना, 3x, समझ रहे हैं ना जी। 3x उधर है माइनस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस में आ जाएगा ना, उधर बराबर कितना 240। अब जो है 3 और 1 4x बराबर कितना 240, 4 से काट दीजिए ना, 4 छके 24, 4 छके 24 यानी कि 60 आया, 240 कट गया, x बराबर कितना आया 60 आया, x बराबर कितना आया 60 मीटर। अब बताइए ये 60 मीटर आ गया तो 60 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ x बराबर 60 मीटर आ गया ना, x का वैल्यू हमको पता चल गया, तो हमको और एक चीज़ क्या पता करना था, h का वैल्यू, ठीक ना। अब लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रख देंगे, मान रखने पर, ठीक ना। समीकरण 1 यही न था, इसमें रख देंगे तो h का, क्योंकि हमको खंभा की ऊंचाई भी निकालना था ना, इसमें h का वैल्यू, x का वैल्यू इसमें रख देंगे। तो h बराबर समीकरण 1 क्या है, h बराबर x की जगह पे हम लिख रहे हैं यहाँ पे देखिए 60, x की जगह पे 60/√3, ठीक है। तो h बराबर क्या 60/√3 हो गया। इसका जो है ना √3 को भगाने के लिए बताए थे, हर परिमेकरण करेंगे, इसी में कर देते हैं यहाँ पे 60/√3, तो गुना करेंगे तो √3 ऊपर भी नीचा भी √3, तो बराबर हो जाएगा 60√3, नीचा में 3 तिया 9, 9 से बाहर आएगा 3 हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो 20 तिया 60, कितना 20 बार में कटा, तो ये है आपका 20 है, कितना है 20, कितना आ गया 20√3 आ गया, कितना आ गया 20√3 आ गया। x भी हमको पता चल गया, h भी पता चल गया। देखिए h कितना आ गया 20√3, तो हम बोल सकते हैं खंभे की ऊंचाई बराबर, यहाँ पे लिखते हैं। आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना, ठीक ना, जिससे दिक्कत ना हो। सबसे पहले यहाँ से लेकर के इतना कीजिएगा, उसके बाद ये जो है यहाँ से, उसके बाद यहाँ से इतना करना है, ठीक ना। उसके बाद जो है क्या करना है उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ लिख लेते हैं अतः ये क्या है, खंभे की ऊंचाई माने थे ना, अतः खंभे की ऊंचाई बराबर, खंभे की ऊंचाई h कितना 20√3, 20√3
मीटर, एक आंसर ये आ गया, ठीक ना। अब दूसरा क्या था हमको, खंभे से बिंदु की दूरी, खंभे से बिंदु की दूरी एवं खंभों से बिंदु की दूरी बराबर कितना, 60 मीटर। कहाँ गया जी, यहाँ पे कितना है, 60 मीटर। देखिए 60 मीटर तो आ गया। दूसरा क्या होगा, 60 80 में से जो है ना, 80 में से 60 घट जाएगा तो कितना आएगा, 20, तो एगो हो जाएगा 20 मीटर, 20 मीटर। यही दोनों आंसर हो गया, ठीक ना। एक हो गया आपका 20√3 मीटर, यानी खंभे की ऊंचाई, दोनों खंभा तो वो सेम था ना, 20√3 आ गया। और खंभे से बिंदु की दूरी कितना, एगो 60 मीटर है, एगो 20 मीटर। यानी खंभा जो है, एगो खंभा से जो है ना बिंदु, बीच सड़क में जो बिंदु था, वो बिंदु एगो है कितना, एगो 20 मीटर की दूरी से है, एगो है खंभे से दूरी कितना है, 60 मीटर। इधर से जो है खंभे से बिंदु की दूरी 60 मीटर, उधर से 20 मीटर, तो 60 और 20 कितना, 80 मीटर। टोटल दूरी भी तो 80 मीटर था। तो यही क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका स्क्रीनशॉट लेना नहीं भूलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। धन्यवाद।